सवाल यह है कि विपक्षी एकता का जो राग है क्या उससे बात बनेगी। सीधा अरुण जी आपके पास आ रहे हैं। एक सवाल और भी है कि ओपी राजभर जी सीधी और खरी बात करते हैं। वो अगर सत्ता पक्ष के लोगों से मिले, ब्रजेश पाठक जी से अक्सर मुलाकात होती है तो बोलते हैं कि ठीक है हमारे संबंध है और राजनीति संभावनाओं का दौर है। ओपी राजभर जी विपक्षी एकता की बात करें कि सारे बड़े नेता अगर एक मंच पर आ जाए तो मैं 2 घंटे के भीतर आ जाऊंगा। कोई विजन एक स्पष्ट आपने बनाया है या फिर दोनों पक्षों के साथ आप चल रहे हैं और किसी के साथ भी जा सकते हैं? कैसे तय करेंगे किधर जाना है? देखिए, हमारा विजन स्पष्ट है और जिस तरीके से सवाल पत्रकार महोदय द्वारा पूछे जाते हैं उसी का जवाब दिया जाता है। जब विपक्ष की एकता की बात होती है तब राजभर कहते हैं कि विपक्ष पहले एकजुट तो हो। और सच तो यह है कि अभी प्रधानमंत्री के दावेदार सभी विपक्ष के बड़े नेता बन रहे हैं और जब ये खुद ही अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए हैं कि हमारे आने वाले 24 का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा और विपक्षी एकता का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, जब इनका कोई योजना ही नहीं है तो हम अगर यह बात कह दे रहे हैं कि आप एकजुट होइए, उसके बारे में बाद हम आपके विचार करेंगे। लेकिन देश की राजनीति में अभी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विकल्प कोई किसी के पास नहीं है, इसीलिए विकल्प बनाने के लिए कोई प्रयास कर रहा है। तो उस प्रयास में अगर किसी को जरूरत हमारी मदद होगी तो उसमें हम उस बात को कह रहे हैं कि जरूरत होगी तो हमें पूछेंगे, तो हम उसमें क्या परिस्थितियों के आधार पर हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम विपक्षी एकता की सीमा में जाने के लिए ललायित है। ये है वहाँ सच ये है कि अति पिछड़ों को नीचा समझते हैं, उनको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर मुझे शुभकामना दे रहे हैं तो श्री अखिलेश यादव जी को वो शुभकामना छोटा लगता है। मैंने तो खुले दिल से कहा था कि अगर श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभकामना संदेश छोटा लगता है तो बड़ा ये संदेश दीजिए कि नहीं, हम अति पिछड़ों को भी संदेश दे रहे हैं कि हम आपको गले लगा रहे हैं और शुभकामना दे रहे हैं, एक बड़ा शुभकामना दे रहे हैं। लेकिन जब आप एक दूसरे नेता को नीचा अभी से दिखा रहे हैं, एक दूसरे को नेता बनने नहीं देना चाहते हैं, तो आप विपक्षी एकता कैसे बना सकते हैं? एक तरफ जयंत चौधरी साहब बात करते हैं, हमको बधाई देते हैं, उनके अंदर तो मतभेद नहीं दिखा। आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी आते हैं, उनके अंदर मतभेद नहीं दिखा। बहुत सारे बड़े बड़े नेता आए, उनके अंदर किसी प्रकार का मतभेद नहीं दिखा। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से मजाक उड़ाने का काम किया, इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अपना दुश्मन मानते हैं और दुश्मन की निगाह से देखते हुए वो हमारे कार्यक्रम में नहीं शिरकत किया। और मैं तो आदरणीय बिल्कुल इसका जवाब लेंगे दीपक रंजन जी से। धन्यवाद दूंगा कि वो मुझे स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे हैं। जी बिल्कुल। आलोक अवस्थी जी, विपक्षी एकता अगर नहीं होगी तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। तो ये तो सियासी परिस्थिति बड़ी सटीक जा रही है फिलहाल तक, आगे क्या होगा 8 महीने में वो तो वक्त पर है। देखिए देश सक्षम हाथों में है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद की एक भी घटना नहीं होने पाई है और देश का विकास तेज गति से चल रहा है। यहाँ तक कि मैं दलों की बात करता हूँ तो यह दलदल है और दलदल में ही कमल खिलता है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नेता किसी को बनने नहीं देना चाहेगा और एक दूसरे की टांग खींचेंगे, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे आप मायावती जी हो, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो। तमाम विपक्ष के नेताओं को आप देख लीजिए, सबकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही है, लेकिन एक एजेंडा इनके पास है कि एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बनने पाए। यहाँ किसी के पास एजेंडा नहीं है कि देश के लिए क्या करेंगे। नरेंद्र मोदी जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनको नीचे गिराने के लिए सब इकट्ठा होना चाहते हैं। तो देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, वो नरेंद्र मोदी जी को नीचे नहीं गिरने देगी, क्योंकि उन्हें मालूम है देश सुरक्षित हाथों में है और सुरक्षित हाथ सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का है और वह 2024 में पहले से अधिक सीटें लेकर के आएंगे और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है दीपक रंजन जी, वक्त कम है लेकिन जो बात अरुण राजभर जी ने उठाई उस पर बात करना जरूरी, क्योंकि राजनीति में मैसेज बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सामान्य शिष्टाचार में भी ऐसे मैसेज दिए जाते हैं जिससे सकारात्मक या नकारात्मक असर पड़ जाता है। जो बात उन्होंने कही वो गौर करने वाली बात है, इस पर आपको जरूर हम चाहेंगे उत्तर। देखिए अरुण राजभर जी हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं और एक बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है और ये भविष्य के बड़े नेता। मैं आज इनसे कहना चाहता हूँ कि आज लड़ाई शिक्षा प्रस्ताव की, आज लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, आज लड़ाई संविधान को बचाने की है, आज बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई है, आज शिक्षा रोजगार की लड़ाई लड़ने की लड़ाई है। तो इनको ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो लोकतंत्र को बहाल करें, जो अम्बेडकर के रास्ते में चलने का काम, जिन्होंने संविधान की रचना की। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के रास्ते पे चल रहे हैं? इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया और ये लोग दलित और पिछड़ों के जो है उनका हक नहीं दे
नहीं दे पा रहे हैं ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो आज अरुण राजभर जी को ये सोचना चाहिए, क्योंकि इनका ठीक भविष्य है, बहुत ये उज्ज्वल चीजें दल भी देख रहे हैं, देखो, जनता भी आने देख वाली रही है और सभी की बातें सुन रहे लोग। देखने वाली बात होगी कि किसको कौन पसंद आता है। आप तीनों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पूरी तस्वीर है और उत्तर मांग रहा है प्रदेश की विपक्षी एकता के राग से क्या बात बनेगी या फिर कहानी कुछ और बन जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।